चलिए सीधे जगदीप जी के पास पहुंचते हैं। आप अपना टेक्निकल एरर ठीक कर लीजिए। जगदीप जी, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? जी विनोद जी, आभार। अभी जो भाजपा के मेरे मित्र बात कर रहे थे, अभी चश्मा इन्होंने उतार लिया। मैं अनुरोध करूंगा, इससे थोड़ा साफ दिखेगा। इतनी संवेदनहीनता, इतनी निर्लजता, बड़ा करुणामय ये आंदोलन है। और किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, मेरा मन जो है वो इतना व्यथित हो गया इनकी बात सुनकर कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि आखिर में इनको कहूं तो क्या कहूं। ये सत्ताधीन पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों की हमने आय दुगनी कर दी, किसानों को संवाद करने का अधिकार है, किसानों के लिए हम खड़े हैं, किसानों के लिए हम कानून लाए थे। तो बड़ा मेहरबानी ये बताइए, जब इस देश में पहला किसान आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए और मजबूरन यूपी में चुनाव थे, आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर ये क्यों कहना पड़ा? और जो उन्होंने कहा, उनके मुखारबिंद से जो निकला, उसमें भी अहंकार था कि मेरी तपस्या में, वो शब्द अक्षर अक्षर दोहरा देता हूं, मेरी तपस्या में कोई कमी ना रह गई हो, अन्यथा हमारी नीयत में कोई खोट नहीं था। फिर वो तीनों काले कानून वापस लिए गए, लेकिन किसानों की जो बुनियादी मसले थे एमएसपी से लेकर बाकी तमाम, वो पूरे नहीं हुए। संवाद की बात करते हैं, मुझे बताएं, पहले इनको कहा गया किसानों को कि आप बराए मेहरबानी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज और अपनी गाड़ियां लेकर ना आए, आप सार्वजनिक वाहनों से आ जाए दिल्ली। जब वहां पहुंचने की बात आई तो फिर उनसे आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ मांगे जाने लगे। अरे कम से कम उस बुजुर्ग का लिहाज किया होता। 6 बहनों का इकलौता भाई है किसान नेता डल्लेवाल। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, उनकी जिंदादिली को, जिन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। पर मैं एक चीज विनोद जी और पूछना चाहता हूं, हमारे देश में परम ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत है। सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए क्या डायरेक्शन है, पंजाब सरकार को भड़काया गया है। यद्यपि पंजाब सरकार का इससे लेना देना कोई नहीं है। पहली तो बात, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अनशन पर बैठा है, आप उसको कैसे ट्रीटमेंट दे देंगे? और दूसरी बात, प्रॉब्लम जो है उसकी बुनियाद में मरकजी सरकार खड़ी है। इन किसानों के साथ जो लक्ष्मीपुर की हिस्सा है, खीरी लक्ष्मीपुर की, वो भूल गया वो टैनी आपको, जिसको फिर से आपने, जिसके परिवार में टिकट दिया, जो किसानों को कुचल कर गया था। और आप कहते हैं राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है। मुझे बताइए, किन्होंने कहा था खालिस्तानी इन किसानों को? कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा, जय जवान और जय किसान का, वो था दृष्टिकोण। और माफ कीजिएगा, हमारे चलिए किसान इतना जगदीप जी। सामर्थ्य रखते हैं। विनोद जी, एक आखिरी बात, जी जिन किसान नेताओं ने चुनाव भी लड़ा, किसानों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बराए मेहरबानी ये कहना बंद कीजिए कि वो किसान नेता जो है वो किसी राजनीति का शिकार है। जी विनोद जी। चलिए मैं साहिब सिंह के पास जाना चाहूंगा। साहिब सिंह जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। अब सवाल ये था कि हाँ हमें, जी विनोद जी। हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आपकी आवाज मेरी आ रही है मुझे तक। साहिब सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि चीजें टेबल पर बैठ के एमिकेबली होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि अगर बंद करते हैं, आंदोलन होता है तो उससे नुकसान होता है। आपके पास कोई बीच का रास्ता है जो सरकार को सुझाया जा सके और एमिकेबली किसान और सरकार मिलकर के बैठ करके कोई हल निकाले? जी साहिब सिंह जी। धन्यवाद विनोद जी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कृषि एक जटिल व्यवसाय की तरह किसान लोग जो कर रहे हैं, बहुत ही जटिलता का सामना कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनकी लागत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। डीजल के मूल्य बहुत अधिक हैं, खाद दवाइयों के मूल्य अधिक हैं, लेकिन किसान पलकें बिछाए सरकार की ओर से सकारात्मक पहल का इंतजार कर रहा है। अगर टेबल पर बैठ के कोई बात होगी तो किसी को भी इस बात का शौक या आनंद नहीं है कि वो सड़कों पर सर्दियों की और मौसम की मारों को झेले और सड़कों पर बैठा रहे। किसान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार सकारात्मक पहल करे। जी जी जी। रवि जी, आप क्या सोचते हाँ जी हैं? विनोद। रवि अरोड़ा जी, आप क्या सोचते हैं कि कहां और किस एंड पर ऐसा हो रहा है कि गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है?
गतिरोध को कैसे दूर किया जा सकता है? टेबल पर होनी चाहिए। देखिए, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे किसान सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा उठाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले जब 3 कानून भारत सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर पूरे देश के किसानों ने समर्थन किया था उस आंदोलन का, और उसके अंदर भारत सरकार को झुकना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो कांग्रेस के टाइम पर ही आई थी, सन 2006 में आई थी। उसके बाद अब जब तक कांग्रेस की सरकार रही उस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाई, मैं समझता हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर सरकार कभी भी किसानों के आगे नहीं झुक सकती। और खासकर देखिए, डल्लेवाल जी की जहां तक बात है, मुझे लगता है उनको प्राथमिक उपचार की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट अगर फटकार लगा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे रही है, मैं समझता हूं हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक सम्मानित संस्था है भारत की और संवैधानिक संस्था है। और जहां तक बात है किसानों की, वो बात सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है। और खासकर जब ऐसे मसले होते हैं, बहुत ही पेचीदा मसले होते हैं, इसके अंदर हमें किसानों की भावना को भी देखना है। और खासकर देखिए, किसान भी आज के हम मूल्यांकन करते हैं तो किसान का जब अंतर आता है, राजनीति की बात क्यों आती है कि आखिर इस आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है जी। किसानों में कुछ किसान वो हैं जो भूमिहीन है, और उत्तर प्रदेश बिहार के राज्यों से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती करने आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जमींदार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आड़ती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे एक टीम वर्क होता है, और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ ऐसे ही इस आंदोलन के अंदर भी पूरी तरह से तैयारी की जाती है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पंजाब सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, कि सब पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके अंदर हम डल्लेवाल जी को कहीं ना कहीं हमें, अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है, लगातार बिगड़ रही है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बात ये नहीं है कि वो आंदोलन पर बैठे, बात यह है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन जिम्मेवारी लेगा उस चीज की। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सकता है, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जहां तक बात है, बात टेबल पर होगी, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जरूर होगी, क्योंकि सरकार इस बात को समझ रही है कि देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए मैं कह सकता हूं, और एमएसपी पर गारंटी कानून जो बात है, इस पर शायद बात ना हो पाए, लेकिन बाकी सभी मुद्दों पर सरकार बात करने के लिए जल्दी ही तैयार हो सकती है। क्योंकि जहां तक जितने भी मैंने मुद्दे देखे हैं, जो इनके पॉइंट रखे गए हैं, उन सभी पॉइंटों में सिर्फ यही 2 पॉइंट हैं जिसके ऊपर बात करना मुश्किल है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अगर सचमुच में किसान चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो, और सरकार चाहती है, तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। सिर्फ एक स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो उसे लागू करने की सिफारिश लागू करने की बात है, उसको लेकर सरकार बैकफुट पर है, और मुझे लगता है उस पर शायद भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहे आप भूख हड़ताल की बात करें, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार उसके आगे, क्योंकि सरकार के लिए उसके लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है, और ऐसा बजट अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है। और इससे आम आदमी की, देखिए पूरा देश जब आपको चलाना है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सरकार को काम करने होते हैं, तो सिर्फ एक जगह पर अगर सरकार झुक जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे उसको नुकसान हो सकता है, दूसरे लोगों को नुकसान होता है, देश की दूसरी आवाम नाराज हो सकती है। तो ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना होता है। तो मुझे लगता है कि समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, और ये किसानों को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, आम आदमी को भी समझना होगा। लेकिन इस प्रकार का बंद का समर्थन जो लोग कर रहे हैं कि बंद करके इस प्रकार, तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पहले भी दिल्ली को कई आपने देखा काफी समय तक जिस प्रकार से बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, तो कितना नुकसान स्थानीय लोगों को उठाना पड़ा, और ऐसे ही ट्रेनें रोकी गई हैं, जिस कितना नुकसान देश को हो रहा है। तो ये समझना होगा कि जब तक आप टेबल पर बैठेंगे तभी कुछ हो सकता है। ऐसे आंदोलन का तब फायदा हो सकता है। चलिए संदीप जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल में है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने जमकर भाजपा को क्रिटिसाइज किया, भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को क्रिटिसाइज किया है किसानों को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के किसी सवाल का जवाब हमेशा देती रही है। कारण यह है कि कांग्रेस की मैं बुराई करूं या बड़ाई करूं, मुझे कभी समझ में नहीं आता, या निंदा करूं, अगर निंदा भी करूंगा तो स्वयं में ही निंदा हो जाएगा। कांग्रेस के लोग जो भी बातें कहते हैं वो भड़काने की बातें करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, विसंगतियां पैदा करते हैं। उनको कभी नहीं दिखता कि भाजपा की सरकार जब बनी है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था एमएसपी था, उसमें 1.5 गुना वृद्धि सुनिश्चित की गई कई फसलों में। उनको कभी नहीं दिखता कि हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है। उनको कभी नहीं दिखता
किसानों के लिए कृषि ऋण जो ब्याज दर थी उसको कम किया गया, क्रेडिट कार्ड जो केसीसी योजना है उसका विस्तार किया गया। उनको कभी नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, उनको कभी नहीं दिखता कि पराली जलाने के लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान था उसमें भी छूट दी गई। जो पराली है उसके प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करी गई। किसानों को लेके जो उर्वरक और बीज की सब्सिडी है सरकार ने उसको बढ़ाई। डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। पशुपालन और मछली पालन में प्रोत्साहन किया। ग्रामीण सड़कों और बिजली का विस्तार किया। कांग्रेस की आंखें दिखती नहीं है, वो कांग्रेस की आंखें दृष्टांत की तरह है, जहां सत्ता के लिए दुर्योधन बनने के कांग्रेस के नेता तैयार हैं और समाज में विकृतियां पैदा कर रहे हैं। देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है विनोद सर जी। बहुत अच्छी बात हमारे किसान नेता ने कही, हम कोई समस्या हमारे बीच हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग सोच भी हो सकती है, योजनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन परिवार का जो बजट है सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम सबको विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए, जहां सरकार को भी दिक्कत न हो और किसानों को भी दिक्कत ना आए। क्योंकि किसान के लिए हम सब तो किसान के ही परिवार से हैं। अब हम कोई एक व्यक्ति बताइए जो भारत में जन्मा हो और उसकी पीढ़ी किसान परिवार से नहीं रही हो, या उसने गन्ने को सर पे नहीं रखा हो, जो गेहूं है, धान है, जो फसलें होती है हमारे यहाँ, उन फसलों को उसको प्रॉपर जानकारी ना हो। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं से किसान परिवार से जुड़े होंगे। अब समस्याएं दो आ रही। दो समस्या ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, आंदोलन भी किस समय होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, कितने लंबे होता है। आंदोलन पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। हमने कोशिश करी कि किसानों की आय दुगुनी हो, लेकिन कांग्रेस या और भी इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो इस देश के विकास के पथ पे कोई विचार आप रखिए, उस विचार में आप आज कह दीजिए कि सूरज पूरब में उगता है और इनसे पूछिए तो ये कहेंगे सूरज पूरब में उग ही नहीं सकता, वो संदीप जी आपको रोकूंगा। तो सरकारों को बंधन में बांध के सरकारों को काम करने नहीं देना जो सरकार है, कांग्रेस और कांग्रेस के इंडिया। संदीप जी आपको रोकूंगा, आज लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। हम बता रहे हैं कि अन्नदाता की पुकार अब सुन लो सरकार, और पंजाब में आंदोलन यानी बंद का व्यापक असर है, और ये बंद का व्यापक असर देखते हुए लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। लेकिन मैं सीधा जगदीप सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके पास जाऊंगा। जगदीप जी, आप बतौर विपक्ष यानी बीजेपी वाले आपसे तवक्को रखते हैं कि बतौर विपक्षी दल आप ये तारीफ करें कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए मौजूदा सरकार भी कुछ कर रही है। गलत तवक्को रखते हैं ना आपसे? जी जगदीप जी। विनोद जी, मैंने बड़े धैर्य से सुना है। मैं चाहूंगा कि अब बराए मेहरबानी ये तमाम पार्टिसिपेंट्स भी जरा थोड़ा सा संयम बनाए रखें। सबसे पहले मेरा प्रणाम आपके राजनीतिक विश्लेषक। बेहतर होता कि उनके नीचे जो सवाल चला रहे हैं वहां पे आप भाजपा प्रवक्ता लिख देते, ज्यादा अच्छा होता। मैं चुनौती देके आपको कह रहा हूँ, मतलब आपने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का सुनिए। मतलब आप मानते हैं, मतलब आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत। सुन लीजिए भाई साहब, अब आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो बराए मेहरबानी सुनिए। आपको मैं बड़ी आदरपूर्वक बड़े सम्मान से ये चुनौती दे रहा हूं। आपने कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स कांग्रेस के कार्यकाल में आई। आउट ऑफ 201 रिकमेंडेशन से 175 को कांग्रेस ने लागू किया। ये मैं आपके मंच से विनोद जी बता रहा हूं। तो बराए मेहरबानी दोबारा कांग्रेस पे उंगली उठाने से पहले जरा अच्छे से सोच विचार करें। अब मैं आता हूं भाजपा के प्रवक्ता। बार बार कह रहे हैं 6,000 रुपया हमने जी किसानों को दिया। यहाँ किसान नेता बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि बाद में वही बता दे कि उस 6,000 के आई वाश के पीछे की हकीकत क्या है, असल में किसान को कितने पैसे हाथ में आते। तीसरी बात, इतने दिनों से एक कैंसर से पीड़ित किसान नेता बड़ी दयनीय अवस्था में विरोध पर था,
सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी, सरसों का तेल डाल दिए बैठे रहे। और जिस पंजाब सरकार का हवाला बार बार दिया जा रहा है, अभी इन्होंने एक और बात कही, आज बोल रहा हूँ और ऑफिशियली बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं आप बात कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो है जिन्होंने 2 अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रातों रात पलटा। और बराए मेहरबानी बताइए, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे हमारे चंद्रचूड़ सिंह, जिन्होंने वर्बली ये जो 92 सेक्शन था पूजा अधिनियम का और वर्शिप प्लेसेस को लेकर जो एक्ट था, उस पर जो कमेंट दिया, उसके बाद भाजपाइयों ने भारत खोदो योजना शुरू कर दी। ये कहां से लागू हुआ? और जब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, लोगों को बताया इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसमें किसको सजा हुई? तो न्याय होना और न्याय करना दोनों में फर्क है। और हमारा ये नैतिक अधिकार है, जहां पर हमें लगेगा न्याय हुआ, हम बात करेंगे पूरे सम्मान के साथ। जगदीप जी सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहे सुप्रीम कोर्ट की बात और शाहबानो केस को भूल जाए, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। आप कहेंगे पास डिस्कस करते हैं, जब आप इस बात को बात करेंगे, मैं शाहबानो केस जरूर डिस्कस करूंगा। जब शाहबानो की बात आएगी तो मैं बिल्किस बानो आ जाऊंगा। शाहबानो में जो हमारी सरकार ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय में जो भी फैसला उस वक्त लिया गया, उसके पीछे की जो एक पृष्ठभूमि बनी थी, जिसमें खास तौर से जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय के जो अपने नियम कानून है उनको लेकर, उसमें कहीं कोई कमी पेशी रह गई होगी तो वो तत्कालीन सरकार का हवाला है। लेकिन बिल्किस बानो पे जब मैं आऊंगा तो क्या जवाब देंगे आप? उन बलात्कारियों को ये लोग फूलमालाएं पहनाते हैं और यहाँ बैठकर ये अभी हमें बता रहे हैं कि किसानों के बड़े विनोद जी अभी इन्होंने जगदीप जी वापिस होगा जिसने सर पे गन्ना न उठाया हो। जगदीप जी मैं किसान नेता, आपने सर पर नफरत की टोकरी रखी है किसान नेता, और आज आप इसलिए इस डिबेट में हम लोग बैठे हैं क्योंकि कल तक पंजाब बंद नहीं था। कल तक किसान सड़कों पर दिन रात उस जाड़े की सर्द रातों को बिता रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक कमेटी तक नहीं बनाई गई और स्वामीनाथन कमीशन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग बताएं कि अगर 201 चलिए जगदीप जी हमने पूरी की है। चलिए जगदीप जी हम किसान नेता से पूछ लेते हैं साहिब सिंह जी। ज्यादा बेहतर होगा साहिब सिंह जी आप हमें बताइए, भाजपाइयों के, और अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो बराए मेहरबानी एक न्यायपूर्ण ढंग से बिना कोई पक्षपात किए किसानों के मुद्दे पर एक समुचित राय रखें जो न्यायोचित करने की बात कर रहे हैं। आप इसका जवाब नहीं देंगे, तरह का फेवर करना शुरू करते। चलिए जगदीप जी आप उनसे अरोड़ा जी की बात सुन लीजिए, अरोड़ा जी की बात सुन लीजिए। जगदीप जी मैं आपसे जी, अरोड़ा जी मैंने आपको बताया अरे जगदीप जी प्लीज रिपोर्ट पे क्यों लागू करने की बात कर रहे हैं किसान? अगर सब कुछ इन्होंने लागू कर दिया तो सच्चाई ये है सिर्फ उन पॉइंट पे काम हुआ जो बहुत आसान थे, जो सरकार कर सकती थी, जिन पर काम नहीं कर पाई। बात उनकी हो रही है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए किसान कह रहे हैं, जो पॉइंट बचे हैं उन पर काम करना मुश्किल था, इसीलिए कांग्रेस ने नहीं किया और इसीलिए बीजेपी नहीं कर पा रही। और इसीलिए आप बताइए अगर इतना किसानों के लिए काम किया तो क्यों पंजाब के लोगों ने? विनोद जी इसी अनावश्यक बहस में किसानों के मुद्दे दब जाते हैं। जी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, आप इसे सवाल और उसमें पिस किसान रहा है। जी बिल्कुल, ये पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़ता है और उसमें किसानों के मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जी हमें देश की हर उस राजनीतिक पार्टी से शिकायत है जो सत्ता में विराजमान है या सत्ता में विराजमान रही है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ किसानों के भले की बात, किसानों के भले के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब पार्टियां सत्ता में आती हैं वो किसानों के साथ किए गए वादे अपने भूल जाती हैं। तो किसानों के हितैषी होने का दावा मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी को करना नहीं चाहिए। और बाकी रही बात वर्तमान समय की, तो जो इस समय किसानों की स्थिति है, हम अन्न पैदा कर रहे हैं जो मोटा अनाज सब, जैसे हमारे देश की कहावत है कि दाल रोटी चल जानी चाहिए, तो दाल दलहन के किसान या चावल के किसान या गेहूं के किसान ज्यादातर इस समय देश में इनकी संख्या है। तो इस समय किसानों के द्वारा जो पैदा की जा रही फसलें हैं उन पे लागत मूल्य वास्तव में अधिक आ रहा है। हम आंदोलन बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, किसान लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। 6,000 की निधि जो है वो बहुत नहीं है,
वो भी 3 किस्तों में किसानों के पास पहुंच रही है, और उसमें भी कई किसान वंचित रह जा रहे हैं जो किसान हैं। और उसके बाद खाद का, दवाइयों का और कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगती है, जीएसटी का प्रतिशत 18 से 28 तक है। तो उपकरण इतने महंगे हैं, आधुनिक उपकरणों के बगैर कृषि करना संभव नहीं है, और आधुनिक उपकरणों को खरीदना किसानों के बस की बात नहीं है। किसान की स्थिति वास्तव में एक अध्ययन के लायक है। किसानों का वास्तव में अगर करना चाहती है तो वो किसानों की बात करे, खाली झूठ मूठ में या किसी पैनल में बैठकर या किसी चैनल पे बैठकर अगर हम लोग झगड़े के रूप में किसानों के हितैषी बनने की कोशिश करेंगे तो इस बात को किसान सब देखते हैं। किसानों को पता है कि हमारा कौन सा दल भला कर रहा है। जी रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को पूरी तरह से इन टोटल लागू कर दिया जाता है तब किसान संतुष्ट हो जाएंगे, और आप ये भी कहते हैं कि लागू कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जी अरोड़ा साहब। बिल्कुल विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि स्वामीनाथन आयोग ने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बड़े बजट की जरूरत होती है। और ऐसा करना, मैं समझता हूँ सरकार देश के दूसरे संसाधनों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार के पास इतना बड़ा बजट लाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में उसे लागू करना भी मुश्किल है। तो सरकार को और किसानों को एक मंच पर बैठ के समझना होगा कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछली सरकारें भी, ये बात सही है कि मैं किसान नेता को सुना था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और कि आज तक किसानों का भला सोचने के लिए कोई सरकार नहीं आई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मोदी जी इस समय केंद्र में है, सत्तारूढ़ हैं, तो उन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो भरोसा किया भी है। जहां तक पंजाब की हम बात करें तो पंजाब के अंदर इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण ना हो इस मुद्दे का। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो फाइट है वो कहीं यह रूप ना ले ले। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसानों को अलग रखकर, किसानों को टेबल पर बिठाकर सरकार, केंद्र सरकार को बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा कि जो मुद्दा है, क्योंकि अगर फंड ही नहीं होगा तो आप कैसे उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर सकते हैं। और जो मुद्दे बचे थे, बार बार किसान नेता, कांग्रेस प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि जो है 176 पॉइंट की बात करें। मैं समझता हूँ जो पॉइंट रह गए थे, बात तो उन्हीं पॉइंट पर आकर अटकी हुई है। अब भी 10 से 12 पॉइंट किसानों ने रखे हैं, जिसमें से 7 से 8 पॉइंट पे बात हो सकती है, लेकिन 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आंदोलन से नहीं हो सकती, वो टेबल पर ही होंगी। लेकिन सर, अभी आपको बता दूं कि पटियाला के डीआईजी और डीसी साहिबा वहां गई थी मिलने के लिए। उन्होंने कहा था आंदोलन खत्म करने के लिए डल्लेवाल जी को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मैं बंधक नहीं बनाया गया हूं, मैं अपने स्वतंत्र हूं, अपनी मर्जी से आंदोलन कर रहा हूं और मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ, यह भी समझ रहा हूँ कि सरकार की मजबूरी क्या है, क्योंकि सिर्फ जो है आंदोलन ही एक रास्ता नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसान है, और किसान की बात कोई देश का नेता ना माने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अन्नदाता है। और खासकर जैसे ही सभी प्रवक्ता भी एक इस बात को मानेंगे कि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, और हम सोने की चिड़िया इसीलिए कहे जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज की पैदावार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसा नहीं है किसानों को दरकिनार कर दिया, किसानों की बात देश सुन रहा है, सरकार भी सुनती है, लेकिन जो सरकार के हाथ में नहीं है, जहां पे सरकार नहीं कर सकती कुछ, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आप जितने मर्जी आंदोलन कर लीजिए। मैं समझता हूं आप तो बड़े दावे कर रहे हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा कुछ किया, लेकिन साहिब सिंह जी का जो कहना है, उनका कहना है किसान बड़ी मजबूरी में आंदोलन कर रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जीएसटी जो किसान जी विनोद जी, देखिए मैं खुश इस बात से हूँ कि साहब भाई जो विषय रख रहे थे वो विषय वाकई चिंतनीय है। कोई भी एक सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वो वाकई जनता से अपना सरोकार रखती है तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सरकार या जनता के बीच है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सुनना उस सरकार का काम है। अगर ऐसा है देश में कि किसान काफी और ज्यादा गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, और ये सहज स्वीकार है कि राजीव गांधी जी ने तो स्वीकार भी किया था कि जो सरकार की योजनाओं का धन है वो 90% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन आज सरकार ने तो कोशिश करी है कि जो भी योजनाएं केंद्र बनाए वो आम जनता तक पहुंचे। हाँ ठीक है, जो समस्याएं हैं वो बड़ी हो सकती हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अलग अलग हैं। लेकिन समस्याओं में जो सरकार और जनता के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार जनता की बात सुनने के लिए कृत संकल्पित है, और मुझे लगता है कि जब बैठ के चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी बात हमारे
राजनीतिक विशेषज्ञ रवि अरोड़ा जी ने भी कही कि भाई जब कन्फ्लिक्ट है, कोई विषय है, 13 आपकी मांगे हैं, उसमें बहुत सी मांगे हैं जो आपकी मान ली जाएंगी और पहले भी मानी गई है, ऐसा तो है नहीं। और ये सरकार तो घमंडी सरकार नहीं है। जब भी किसानों को लगा हमने अपनी बात रखी, हम कभी जिद्दी भी बन गए, लेकिन किसानों के सामने भी अपनी जिद रखी। लेकिन हमें जब लगा कि नहीं, हमारे किसान भाई ठीक है, जो कह रहे हैं वो सही है, हम वापस हुए, हमने अपना सर झुकाया किसानों के सामने। तो ऐसी सरकार देश में चुनी हुई सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको बैठ के हम दूर करेंगे, समाधान करेंगे, और समाधान करने के लिए ही हम आए। हम कोई ऐसा है परमानेंट, किसी की सत्ता नहीं होती, कुर्सी नहीं होती, हम मालिक नहीं है। किसान ही इस देश का मालिक है, जनता ही इस देश का मालिक है। लोकतंत्र में आपको चुन के भेजा है, इसीलिए भेजा है कि जो जनता की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या, उसको हम भी एड्रेस करें और उसको दूर करें। हमारे अंदर कोई भी घमंड जरा सा भी नहीं है। कांग्रेस के मित्र भड़काने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के कोशिश करूंगा कि आप आग न लगाइए, आप भी आइए, टेबल पे बैठते, सारे राजनीतिक दल के लोग भी बैठते हैं, और जितना हम कर सकते हैं हम सब लोग मिलके किसान भाइयों को समृद्ध करने के लिए करें और सोचें। क्योंकि राजनीति आपको अवसर दी है बेहतर अपने समाज के लिए या किसान भाइयों के लिए करने के लिए। उसका फायदा हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम करें, 100% करें, जिससे कि आने वाले समय में हम जब भी समाज के बीच जाए, जनता के बीच जाए, तो सर उठा के जाए, और मेरा सर कभी झुके नहीं। देखिए, बात ये सुप्रीम कोर्ट की भी है, कोर्ट में भी ये मैटर है, लेकिन उससे भी अलग मैं आज बात कहता हूँ, साहब जी को बात कहता हूँ। वो किसान नेता है और बहुत समझदार है। सरकार भी चलती है, समाज से चलती है, हम सबके वोट से चलती है। सरकार आपकी 100% बात सुनेगी। सरकार चाहती है कि कभी किसानों से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि हमें भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, जिसमें सब जब साथ नहीं आएंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री पे आप विश्वास करिए और करके आप सब लोग आइए, हम बैठ के सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ, कुछ देर हो सकती है, कभी कभी ईगोज होते हैं थोड़ी, तो ईगोज दोनों लोगों को छोड़ना संदीप जी, किसान तो पल के बिछाए इंतजार कर रहा है सरकार के निमंत्रण का। केंद्र सरकार के निमंत्रण का पल के बिछाए इंतजार हो रहा है, और आपकी भी विन विन सिचुएशन हो, इसके लिए सरकार हमेशा तैयार। जगदीप जी, आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष को राजनीति करने के बजाय सहयोग करना चाहिए सरकार का, और बीच का रास्ता निकालना चाहिए किसानों के साथ भी विपक्ष। विनोद जी, बीच में काल के लिए कोई तकनीकी जुहा की वजह से मैं सुन नहीं पाया कौन क्या कह रहा था। अब मैं फिर से एक बार बड़ा सादर अनुरोध करूंगा कि जो सवाल मैंने रखे हैं, बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, बड़ी लंबे में लपेट कर भाजपा के प्रवक्ता को मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बड़े प्यार से उन्होंने बड़ी नफासत से बातें रखी हैं, लेकिन जो जहरीली प्यार से बात करना है इस वक्त देश में बनी हुई है, सुनिए, मैंने जिन मुद्दों पे बात की, बड़ा मेहरबानी। देखिए, मेरा एक तरीका है भाई साहब, मैंने कभी किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे शायद मेरी बात से सहमत नहीं थे, तो मैंने उन्हें भी बड़े सादर जो बातें रखी, तो शायद उस पर उनका जवाब ये था कि 175 तो आपने मान ली, लेकिन जो काम की थी वो नहीं। तो मैं ये पहले सबसे बता दूं कि जिन किसानों की आप इतनी विदेशी बन रहे हैं, आप बताएंगे जो 750 किसान वहां पर शहीद हुए पहले किसान आंदोलन में, और आपके शीर्ष नेतृत्व ने कहा हमसे पूछकर बैठे थे, आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर वो स्थिति बना दी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। सड़क पर आप जगदीप जी, आप किसान और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना चाहते हैं या सुलझाना चाहते हैं? आप इसको आग लगाना चाहते हैं कि किसान और सरकार आपस में लड़ जाए, देश में गृह युद्ध हो जाए, या आप चाहते हैं कि शांति के साथ एक समझौता हो और जिसमें दोनों लोगों की विन-विन सिचुएशन? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, किसान ऐसे नहीं चलेगा। मैं फिर आपको योजनाएं चला जा रहे हैं, उससे दुखी है, कांग्रेस को कहाँ दुख है? ये किसान उनको वोट नहीं दे रहा है, देश में किसान उनको विमुख है। आप इतनी किसान हित ऐसी है तो किसानों को आपको वोट देना चाहिए ना। जी जगदीप जी, हरियाणा हार गए, हर जगह हार हो रही है, और उस हार से भी आपने नहीं सीखा। आप अभी भी हमें दोषारोपण कर रहे हैं और हमें और किसानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री फिर भी कह रहा हूँ, हमारी सरकार हमेशा किसानों के सामने झुकी हुई है, क्योंकि किसान के ही वोट से हम जीते हैं। हम किसानों के साथ अनदेखी नहीं कर सकते, और किसानों के लिए जितना हमने किया, जो सपना देखा, उन सपनों को भी आप लोगों ने पूरा होने नहीं दिया। तो आज हर किसान
टहनी को आपने दोबारा टिकट दी और आप किसानों के हिस्से बनते हैं। क्या बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी आप, और बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे, मीनिंगलेस इंटरप्ट किए जा रहे हैं। आप बताइए किसानों को खालिस्तानी किसने कहा था? किसान और सरकार के बीच जो संवाद होनी चाहिए वो संवाद बनी रहे और हमें कोई भी जरा भी करना, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। विनोद जी, आई विल नॉट उटर a single word. Let him speak. Let him speak. जी दीदी, इन्हीं को बोले दीजिए। anything. You always just speak anything. You blame the government and do whatever you want to do. You can't do anything for the farmer, but you always say, yeah, I will do these. You blame the Bharatiya Janata Party every time. This is not good. This is not fair. We will not here to fight against each other. And you are here very much to indicate us. जगदीप जी और संदीप जी दोनों से मैं गुजारिश करूंगा, हिंदी का चैनल है, हिंदी में बात कीजिए। हिंदी चैनल है, हिंदी में बात कीजिए। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, विनम्र जी। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मैंने किसी को इंटर नहीं किया। ये एक तरफ से ये बड़ा शालीन व्यवहार दिखाते हो, दूसरी तरफ जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है बीच में कूद कर आएंगे। विनोद जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ किसानों की बात चिंता करने के बगैर लोग अपनी काबिलियत बिल्कुल राजनीति हो रही है, इस पे साफ नजर आ रहा है। साहिब सिंह जी, सवाल ये है कि आपने बड़ा अच्छा में दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं का ज्यादा ध्यान है। बताएं किस बात की राजनीति हो रही है? कल तक पंजाब बंद नहीं था, कोई डिबेट और मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूंगा कि आप चुनाव की बात कर रहे थे, तो क्या आप हर चुनाव जीत जा रहे हैं इसलिए किसानों को इग्नोर कर रहे हैं? किसानों को बातचीत का निमंत्रण नहीं भेज रहे? चुनाव जीत जा रहे हैं इसलिए? किसानों को बातचीत का निमंत्रण सरकार की ओर से इसलिए नहीं जा रहा कि भाजपा जो है वो जीत जा रही है। मैं तो आपसे हमेशा बात करने को तैयार हूँ, आपसे मेरा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं अपने किसान को पार्टी बनाना नहीं चाहता, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। हम ही किसान दोनों ही दलों के प्रवक्ता किसानों की चिंता करने की बजाय अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। हर बात के लिए नतमस्तक है और आप जैसा चाहते किसान, अरे सरकार की ओर से निमंत्रण भेजिए, केंद्र सरकार की कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी की ओर से निमंत्रण भेजिए। सरकार से बातचीत करेंगे किसान और हल निकलेगा और सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे, देश तरक्की करेगा। आप निमंत्रण शिवराज चौहान जी की ओर से भेजिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जी की ओर से किसानों के साथ बातचीत का निमंत्रण भेजिए। वैसे दुबे जी बनता तो है, आप सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए, पेशरफ्ती होनी चाहिए, एक कदम आपने आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्यों नहीं निमंत्रण दे रहे हैं उनको? भाई हम ये मान लें जी, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आपको वोट नहीं दे रहे, हमें लोग वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप चुनाव जीत जा रहे हैं इसलिए किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं। मेरे घर कोई भी आए उसको मैं हटा सकता हूँ, भगा सकता हूँ, पानी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, बैठाऊंगा, उससे संवाद करूंगा। हमें एक तो दूसरे की बात में इंटरप्ट करते हो, दूसरा आपकी चाय को आपकी सरकार का जवाब देने लगे, आपकी चाय को नहीं। वो लोग आए बात करें, आप ही उसमें मध्यस्थता करिए। मैं तो जेके न्यूज को कहता हूँ, जेके न्यूज मध्यस्थता करे पूरे देश में ताकि कंफ्लिक्ट खत्म हो। कोई कंफ्लिक्ट खत्म तो करे। जब तक कांग्रेस रहेगी इस देश में, आम आदमी पार्टी रहेगी, एनडी गठबंधन के घमंडी लोग रहेंगे, वो लोग सरकार और किसान की कंफ्लिक्ट को बढ़ाते रहेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि अमन और चैन, और ये लोग समझते हैं कि इनकी सरकार बना लेंगे, कहीं किसान इनके साथ हो जाए। चलिए रवि जी आप हमें ये बताइए, इस आंदोलन को सियासत से कैसे दूर किया जा सकता है? उनका दुश्मन होता है रवि अरोड़ा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं ईमानदारी से। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले काफी समय से, खासकर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब के अंदर, तब से कहीं ना कहीं एक सवाल विपक्ष वहां पर उठाता रहा है। चाहे बीजेपी की बात करें वहां पे, चाहे कांग्रेस की बात करें, बेशक से कांग्रेस प्रवक्ता आज कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की भूमिका कहीं ना कहीं देखने को स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखती है। तो ऐसे में सरकार भी क्यों नहीं न्योता दे रही? बार-बार एक सवाल उठ रहा है इस पूरी डिबेट के अंदर कि सवाल क्या है कि डिबेट के आखिर न्योता क्यों नहीं दे रही? क्योंकि देखिए डल्लेबाजी की बात हो रही है। अब डल्लेबाजी की बात पर अगर अनशन के मुद्दे की बात करें
तो इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार बुलाती है तो एक बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा सरकार के लिए इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर बातचीत हो सकती है लेकिन बिना शर्तों पे। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अनशन पर बैठे हैं, आप इसीलिए हमें बुलाइए, तो ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे मुद्दे देश में चल रहे हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो भी बहुत सारे मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसे में सरकार के लिए सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। यह जबकि किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को लिखकर भेजा है, उन्होंने टाइम मांगा है और जल्दी ही टाइम भी मिल जाएगा। मुझे लगता है जल्दी बातचीत होगी और जिस दिन बातचीत होगी मामला सुलझ जाएगा। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो ऐसे में मुझे लगता है इस मामले को तभी विपक्ष कहीं ना कहीं इस कड़ी में जोड़ रहा है कि कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की गई है और इसके तहत ये पूरा मामला जो है दोबारा से गरमाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए सरकार और विपक्ष तो आपस में बहस करता रहेगा, वो चलता रहता है, लेकिन मुद्दा यह है कि जनता जनार्दन ये जानती है उसे किसे मैंडेट देना है, वो सही काम करे। और जी 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 संदीप जी क्या आपको लगता है? एक चीज बताऊं जी, जिस दिन सब लोग, जितने बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस पक्ष है, विपक्ष है या कोई एनालिसिस्ट है, जिस दिन किसानों को राजनीतिक चश्मा उतारकर वोट की राजनीति से हटकर देखना शुरू हो जाएंगे, उस दिन किसानों के मसले हल होंगे। आप हर बात में राजनीति, चुनाव, वोट क्यों ले आते हैं? हम ये कहते हैं कि आप निमंत्रण भेजिए, हम सरकार के साथ बात करेंगे, हम अपनी समस्याएं सरकार को बताएंगे, सरकार उनका समाधान कर दे। हम कब कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे या उसको वोट देंगे या उसको नहीं देंगे? अब यहाँ वक्ता पक्ष का है या विपक्ष का है या कोई विशेषज्ञ है, वो सब सिर्फ चुनाव की बात किए जा रहे हैं, किसानों की समस्याओं की बात कोई कर नहीं रहा है। और विडंबना ये है कि 1947 से लेकर आज तक किसान हमेशा अपनी मांगों को रखता है और सिर्फ उसको राजनीतिक रूप देकर कुचल दिया जाता है। किसान के साथ सकारात्मक बात किसी भी सरकार के द्वारा की नहीं जाती है। किसान की समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है, किसान अपनी पैदा की गई फसल का उचित दाम चाहता है बस, और अपनी लागत को कम कराना चाहता है बस, इतनी बात है किसान की छोटी किसी बात को समझने के लिए इतना घुमा फिरा कर, इतनी राजनीतिक बातें कर, इतना लड़के, इतना विरोधाभास पैदा करके क्या फायदा है? सरकार जो वर्तमान सरकार है, किसान हमेशा सरकारों से ही मांग करता है, जिसकी भी सरकार है वो आज किसान को बातचीत का निमंत्रण भेजे तो किसान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, और उसके बाद आप अपना चुनाव लड़िए जाके, किसी को कोई चुनाव लड़ने से नहीं रोक रहा है। हर बात में चुनाव कहां से आ जाता है ये समझ में हमें आ नहीं रहा है। चलिए, जब अन्नदाता सड़कों पर होता है तो टीस तो हर एक व्यक्ति को पहुंचती है, और हमें भी दुख होता है कि इस सर्दी के मौसम में किसान सड़कों पर है, पंजाब बंद है। लेकिन ये भी सभी सियासी जमातों से उम्मीद करता हूं कि आप किसानों के आंदोलन पर सियासत ना करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी, संदीप जी, साहेब जी और रवि जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।